जय श्री राम, जय श्री राम। दीवाना हूँ महाकाल का, उज्जैन के सरकार का, भोले बाबा मेरे, मैं बेटा हूँ महाकाल का हूँ, काल का दीवाना हूँ, काल का उज्जैन के सरकार का, भोले बाबा मेरे, बेटा हूँ महाकाल का हूँ। दरबार तेरे आऊँगा, तेरी भक्ति में रंग जाऊँगा, दरबार तेरे आऊँगा, तेरी भक्ति में रंग जाऊँगा, सब भक्तों के संग मिलकर तेरी जयकार लगाऊँगा, सब भक्तों मिलकर के तेरी जयकार लगाऊँ। ना घेरा हो कोई काल, ना माया का न जंजाल का, भोले बाबा मेरे, बेटा हूँ महाकाल का, दीवाना हूँ महाकाल का, उज्जैन सरकार का, भोले बाबा मेरे, बेटा हूँ महाकाल का, दीवाना हूँ अलका उज्जैन के सरकार का, भोले बाबा मेरे, बेटा हूँ महाकाल का। जब जब जपूं जय महाकाल, जीवन हो जाए खुशहाल, जब जब जप लूं जय महाकाल, जीवन हो जाए खुशहाल, कृपा कर दो बस महाकाल, भगत तेरा हो जाए निहाल, कृपा कर महाकाल, भगत हो जाए, दुनिया के पालनहार का, मेरे सब दीन दयाल का, भोले बाबा मेरे, मैं बेटा हूँ महाकाल का, दुनिया के पालनहार का, मेरे सब दीन दयाल का, भोले बाबा मेरे, मैं बेटा हूँ महाकाल, दीवाना हूँ महाकाल उज्जैन के सरकार का, भोले बाबा मेरे, बेटा हूँ महाकाल का। दुनिया से अब नहीं है नाता, दुनिया से अब नहीं है, तू ही पिता और तू ही माता, दुनिया से अब नहीं है नाता, तू ही पिता तू ही माता, मुझको भी अब कोई न भाता, मुझको कोई न भाता, भक्तों महाकाल का, भक्तों महाकाल का, जग में मेरे मान तो रखता है ध्यान का, भोले बाबा मेरे, मैं बेटा हूँ महाकाल, जग में मेरे मान तो रखता ध्यान लाल का, भोले बाबा मेरे, मैं बेटा हूँ महाकाल, दीवाना हूँ महाकाल का, उज्जैन के सरकार का, भोले बाबा मेरे, बेटा हूँ महाकाल का, दीवाना महाकाल का, उज्जैन के सरकार का, भोले बाबा मेरे, बेटा हूँ महाकाल का। जय महाकाल, जय जय। अब सुख सागर के तीसरे स्कंद का 21वां अध्याय। परमेश्वर का संभाव मनु शत्रुपा और करदम ऋषिवर को दर्शन देकर वरदान देना है। मैत्री ऋषिवर कहने लगे, हे विदुर, जब स्वयंभाव मनु और शत्रुपा ने वन में जाकर 1000 वर्ष तक परमेश्वर को तप किया तो भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया। सो भगवान को साक्षात सम्मुख देखकर उन्होंने बड़ी भारी स्तुति और प्रार्थना की। और उसके बाद परमेश्वर कहने लगे, हे स्वयंभाव मनु, वरदान मांगो। यह मनु वे कहने लगे कि हे भगवान, हमने सृष्टि पैदा करने के लिए तप किया है, इसलिए आपकी कृपा से श्रेष्ठ सृष्टि पैदा करें। हमको यह वरदान चाहिए तथा आपके समान पुत्र पाने की अभिलाषा है। यह सुनकर परमेश्वर ने कहा, ऐसा ही होगा, और तुम मनुष्यों में पहले राजा होकर 7 द्वीपों पर राज करोगे, और किसी समय में स्वयं तुम्हारे अवतार धारण करूँगा, क्योंकि मेरे सिवाय संसार में मुझ जैसा कोई नहीं है। मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर, वरदान देकर भगवान को तो अंतर्धान हो गए, और स्वयंभाव मनु तथा शत्रुपा ने
उसके बाद ब्रह्मा जी के पास आकर दंडवत प्रणाम किया। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर संपूर्ण पृथ्वी का उनको राज्य देकर कहा, जियो परमेश्वर का ध्यान करते हुए सृष्टि उत्पादन को। तथा ब्रह्मा जी की आज्ञा से संभव मनु और शत्रुपा आनंद से पृथ्वी का राज करने लगा। तत्पश्चात उनके उत्पादन पाद और प्रियव्रत नामक 2 पुत्र तथा आकुति, देहुति और प्रसूति नाम की 3 कन्याएं उत्पन्न। उत्तानपाद के ध्रुव भक्त हुआ तथा प्रियव्रत 7 द्वीपों का राजा हुआ। आकुति का विवाह रुचि नामक ऋषवर से हुआ। ब्रह्मा जी के पुत्र कर्दम ऋषवर ने अपने पिता की आज्ञा से भगवान का 10,000 वर्ष तक तप किया। तब भगवान ने प्रसन्न होकर दर्शन का, हे कर्दम वरदान मांगो, हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न। तब कर्दम जी ने उनकी बहुत सी स्तुति और पूजा कर रहा था, हे भगवान मुझे सृष्टि पैदा करने की शक्ति देकर आप जैसा पुत्र प्रदान कीजिए। यह सुन भगवान ने ऐसा ही हो कहकर कहा कि हे कर्दम, परसों स्वयं भाव मनु तुमको अपनी लड़की देवहूति प्रदान करने के लिए आएंगे, सो तुम उससे विवाह कर लेना, हम उससे तुम्हारे यहाँ उतार लेंगे। मैत्री जी कहने लगे। इतना कहकर भगवान अंतर्धान। ब्रह्मा जी कहने लगे, स्वयं भाव मनु और शत्रुपा अपनी लड़की देवहूति को लेकर कर्दम ऋषि के पास आए और उनको दंडवत प्रणाम किया। तब मनु महाराज और शत्रुपा को देखकर ऋषि ने उनका आदर सत्कार कर उनको आसन दिया। तब स्वयंभाव मनु प्रसन्न होकर कहने लगे, हे कर्दम मुनि, हम अपने पिता की इच्छा से और नारद मुनि द्वारा आपकी प्रशंसा सुनकर हम आपको अपनी प्यारी पुत्री देवहूति विवाहने के लिए आए हैं। यह सुन कर्दम जी कहने लगे, हे राजा, शास्त्रकारों ने कहा है कि मनुष्य को इन 3 बातों को कभी नहीं टालना चाहिए। यदि धर्म, जाति और मान पर कोई आक्षेप नहीं आता तो अर्थात पहले दूसरी प्रसन्न होता हो और अपना लाभ होता हो, दूसरे का भी लाभ होता और अपना भी लाभ होता, तीसरी दूसरे का लाभ होता है परंतु अपने कोई हानि नहीं होती। इसलिए जब आप प्रसन्न होकर मुझे अपनी अत्यंत सुंदरी और सर्वगुण प्यारी पुत्री प्रदान करते हैं तो मुझे भी सहर्ष स्वीकार करने चाहिए, परंतु साथ ही आपसे यह प्रार्थना और कह दूं कि जो तो कोई अनुचित नहीं होगा कि जब आपकी कन्या के संतान उत्पन्न हो जाएगी मैं उसी समय गृह छोड़कर वन में परमेश्वर का तप करने के लिए चला जाऊंगा। यह सुनकर और उस बात को अंगीकार कर स्वयंभव मनु ने अपनी प्यारी पुत्री देवहूति का कर्दम ऋषियों के साथ पाणी ग्रहण कर संस्कार विधि विधान से कर दिया। इति सुख सागर तृतीय स्कंधे 21 अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि है, भजमन नारायण नारायण हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण। अब सुख सागर के 30 का 22वां अध्याय। स्वयंभाव मनु कर्दम ऋषिवर को अपनी कन्या देवहूति प्रदान कर उनकी स्तुति करता। मैत्री जी कहने, हे विदुर, जब स्वयंभाव मनु ने अपनी कन्या देवहूति का विवाह कर्दम ऋषिवर से विधि विधान से के साथ कर दिया तो वे हाथ जोड़ उनकी स्तुति कर कहने लगे कि हे ऋषिवर, जो कुछ मेरे पास राजद्रव्य और राशि ठाठ है वे सब आपके हैं, सो जिस वस्तु की आपकी इच्छा हो वही उसे मैं आपकी सेवा में भिजवा दूँ। यह सुनकर कर्दम ऋषिवर कहने लगे कि हे राजन, भगवान की कृपा से हमको आपका कुछ द्रव्य और धन नहीं चाहिए, क्योंकि सुलक्षणा कन्या से बढ़कर और क्या रत्न हो सकता है। इसलिए सर्वगुण संपन्न और सुंदरी कन्या आपने हमको देकर संसार के सब रत्नों को हमको प्रदान कर दिया। सो सब अब और कुछ लेकर अपने मान को और रसातल में क्यों पहुँचाऊँ। हे राजन, कन्या के सिवा जितना दहेज माता या उसके पिता आदि लेते हैं उतना ही उनको पाप और अपयश का भागी बनना पड़ता है। इसलिए कन्या के सिवा किसी को भी दान की वस्तुएं ससुर या संबंधी के पास से नहीं लेनी चाहिए, तथा जो अपने ससुर या संबंधी से उसकी
श्रद्धा इच्छा के बिना सताकर दान या दहेज लेता है, अथवा जो कन्या देकर अपने जयमाता से द्रव्य लेता है, वे दोनों रोरो नामक नरक में यमराज की अनेक यातनाओं से भोगकर सूकर आदि योनि में जन्म लेकर जन्म जन्मांतर दुख भोगते हैं। मैत्रेय जी कहने की हे विदुर, करदम जी की यह बात सुनकर संभाव मनु प्रसन्न होकर कहने लगे, हे मुनीश्वर, आपको धन्य है, आपका उपकार करने के लिए हमारी जिह्वा समर्थ है। इस प्रकार बहुत सी प्रार्थना कर तथा प्राणी अपना आनंद से जीवन व्यतीत करते थे। इति सुखसाहित्य स्कंदे द्विविंशतितम अध्याय समाप्त। श्रीमन्नारायण नारायण हरि है, भजमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि, हे भजमन श्रीमन्नारायण नारायण हरि है, भजमन नारायण। आरती श्रीमद्भागवत जी, दाता है सुख मुक्ति से, जगत व्यास मुनि से बना, श्री सुखदेव जी से फिर गा, से निपरिचित मुक्ति पा, सप्ताह यज्ञ विशेष विधि की, आरती श्रीमद्भागवत जी, धनकारी से पापी तारे, दे बैकुंठ सभी दुख टारे, ऋषि मुनि जिसके गुण गाहा, मेटत पीड़ा तन मन जी की, आरती श्री भागवत जी की, जिसने सुनी कथा मन लाग, काम क्रोध अभिमान हटा, धन्य हुआ मुक्ति पा, इच्छा फेर न वस्तु किसी की, आरती श्रीमद् भागवत जी, सुख संपत्ति सुत देने वाले, भक्त नावनित खेने वाले, दुख दरिद्र हर लेने वाले, हर नारायण माँ मुक्ति की, आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति से, आरती श्रीमद् भागवत।